मैं राजेश शर्मा प्राचार्य के पद पर पदस्थ हूँ। मेरी तरफ से और संस्था की ओर से स्वतंत्रता दिवस श्री योगेंद्र सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस रतलाम की तरफ से आजादी की 70वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल से बेदखल किए गए पूर्व गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने एक बार फिर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आजादी के जश्न के दौरान गौर ने तिरंगे की जगह कांग्रेस का झंडा लहराया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी मौजूद थे। मंगलवार को इस पूरे मामले में विवाद बढ़ता देख बाबूलाल गौर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि झंडा गलती से लहरा गया था। जैसे ही मुझे पता चला कि वह तिरंगा नहीं कांग्रेस का झंडा है तो मैंने फौरन उसे वापस लौटा दिया था। इस आयोजन में मैं हर साल शामिल होता हूं और इसमें कुछ गलत नहीं है। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ अकील ने 15 अगस्त को पैगाम मोहब्बत रैली का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। गौर न केवल कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि अपने उद्बोधन में उन्होंने आरिफ अकील की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि इकबाल साहब ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और सबसे अच्छे भोपाल में आरिफ अकील हमारा। इस रैली का शुभारंभ करते हुए बाबूलाल गौर ने कांग्रेस का झंडा थाम लिया और वे काफी देर तक ये झंडा लहराते दिखाई दिए। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित कई कांग्रेस नेता उनके साथ मंच पर उपस्थित रहे। संग्राम सेनानियों का स्वागत भी करते हैं। तो मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हूँ गोवा, तो उन्होंने मुझे बुला के आप आएंगे हर साल की तरह, उन्होंने स्वागत किया मंच पर। और भी लोग तो स्वतंत्रता संग्राम सेना। इसके बाद रैली निकालने के लिए कुछ बाइक वगैरह थे, तो उन्होंने एक झंडा पकड़ दिया। मुझे झंडा देखा तो उसमें पंजा था, तो मैंने उसको वापस कर दिया। धन्यवाद आपका, मैं तो रैली में आया था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते, आपने स्वागत किया, धन्यवाद। कांग्रेस में जाने का प्रश्न नहीं है। बाकी सबको तो राय दिया, नंदा अब्दुल्ला का, सिद्धार्थ राय का, हम सरताज सिंह जी को, मुझे उनकी बारी कब आएगी? नहीं, अब मैं नहीं कह सकता। उनकी आवश्यकता है पार्टी को, इसलिए उनको रखे हुए। छोटी राजनीति के अंदर छोटी छोटी बातें लगाई जाती हैं। अब इस सिर्फ छोटी बातों को जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन इसका खंडन करना बहुत जरूरी है। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नोहटा में कल आतंकियों से लोहा लेते समय शहीद हुए सीआरपीएफ कमांडेंट प्रमोद कुमार का आज अंतिम संस्कार किया गया। कल श्रीनगर के नोहटा में आतंकियों से मुठभेड़ के वक्त कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर झारखंड के जामताड़ा पहुंचा, जहां उनका पैतृक स्थान है। कल स्वतंत्रता दिवस था। आतंकियों से एनकाउंटर से पहले कमांडेंट प्रमोद ने सुबह 8:29 पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद आतंकियों से लोहा लेने निकले थे। इसके बाद 9:29 पर उन्हें गोली लगी थी। नोहटा में आतंकियों को मारकर कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद हो गए थे। झारखंड के जामताड़ा में शहीद के घर में मातम पसरा है। परिवार को सतावना देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। प्रशासन के लोगों का कल से ही आना जारी है। शहीद प्रमोद का जन्म बिहार के बख्तियारपुरा में 15 अक्टूबर 1972 को हुआ था। अभी पूरा परिवार झारखंड के जामताड़ा में रहता है। शहीद प्रमोद 1998 से सीआरपीएफ में थे। पिछले महीने 12 जुलाई को ही प्रमोशन देकर कमांडिंग अफसर बनाए गए थे। 3 साल तक पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी में भी रह चुके थे। कल सुबह जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब श्रीनगर के नोहटा में सीआरपीएफ के जवान आतंकियों से लड़ रहे थे। शहीद प्रमोद को गोली उनकी गर्दन के ऊपरी हिस्से में लगी। अगर उन्होंने बुलेट प्रूफ हेलमेट पहना होता तो शायद जान बच सकती थी। शहीद होने से पहले प्रमोद ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। शहीद प्रमोद 4 बहनों में अकेले भाई थे। वो अपने पीछे माता पिता के अलावा पत्नी और 7 साल की बेटी को छोड़ गए। पिछले महीने अमरनाथ यात्रा की वजह से उनकी बेटी के बर्थडे पर प्रमोद घर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन कुरियर के जरिए वहीं से बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। परसों रात आखिरी बार पत्नी नेहा की प्रमोद से फोन पर बात हुई थी। कल सुबह भी उन्होंने फोन किया था, लेकिन प्रमोद रिसीव नहीं कर पाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी। मैं राजेश शर्मा प्राचार्य के पद पर पदस्थ हूँ। मेरी तरफ से और संस्था की ओर से स्वतंत्रता दिवस
सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस रतलाम की तरफ से आजादी की 70वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐसी खबर जो आपके दिल को छू जाए। देश और देश के बाहर एक ऐसी संस्था काम कर रही है जो बिना किसी लालच के गरीब बच्चों और जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रही है। इस संस्था का नाम रॉबिनहुड आर्मी है। इस संस्था का नाम रॉबिनहुड के नाम पर इसलिए रखा गया है क्योंकि रॉबिनहुड अमीरों के यहाँ चोरी करके गरीब लोगों की मदद किया करता था। रॉबिनहुड आर्मी नाम की ये संस्था अपनी मर्जी से मदद करने वाले लोगों की मदद से जरूरतमंदों को खाना पहुंचाती है। रॉबिनहुड आर्मी के वॉलंटियर्स अलग अलग शहरों में नौकरी पेशा करने वाले आम लोग ही हैं। ये लोग अपने अपने इलाकों में रेस्टोरेंट और लोगों से संपर्क साधते हैं। रेस्टोरेंट आदि में बच जाने वाला खाना ये संस्था ले लेती है ताकि उसे गरीब लोगों में बांटा जा सके और बचा हुआ खाना बर्बाद भी न हो। रविवार और छुट्टी के दिन ये रेस्टोरेंट खास तौर पर भी इनके लिए अलग से खाना बनाते हैं। हिमांशु नाम का एक वॉलंटियर नोएडा के रेस्टोरेंट देसी वाइब्स में जाता है और खाली कंटेनर में रेस्टोरेंट की तरफ से स्पेशल बनाए गए दाल चावल लेकर चला जाता है, जिसके बाद ही मीटिंग पॉइंट पर आते हैं और वहां से अलग अलग टीम अलग अलग इलाकों में ये खाना गरीबों तक पहुंचाती है। रॉबिनहुड आर्मी का यह है कि जो कम्युनिटी को लोग हेल्प कर सकते हैं वो अपनी मर्जी से जिन लोगों को हेल्प की जरूरत है उनको हेल्प प्रोवाइड करें। सो रॉबिनहुड आर्मी वाज फॉर्म्ड। हर सिटी के कुछ पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, वो हमें जो उनके पास खाना बच जाता है वो भी, और कभी कभी हमारे लिए वो एक्स्ट्रा खाना बनाकर भी प्रिपेयर करते हैं। विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स हम उन रेस्टोरेंट से खाना पिकअप करते हैं और इमीडिएटली जरूरतमंदों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये लोग स्लम एरिया में बच्चों और जरूरतमंदों को भी खाना बांटते हैं। आजादी के दिन इस संस्था ने भारत और पाकिस्तान को मिलाकर करीब 5 लाख गरीबों को खाना खिलाने का टारगेट तय किया है। 14 अगस्त यानी पाकिस्तान की आजादी के दिन वहां की टीम ने पाकिस्तान में गरीबों को खाना खिलाया और आज भारत की आजादी की खुशी में अलग अलग शहरों में गरीबों को खाना खिलाने का काम जारी है। असल में इस संस्था को शुरू करने वाले नील घोष और आनंद सिन्हा पुर्तगाल में रहते थे, जहां इस तरीके से गरीबों को खाना दिया जाता था। इसके बाद उन्होंने साल 2014 में दिल्ली से इसकी शुरुआत की और आज पूरे देश में लोग बढ़ चढ़कर खासकर सोशल साइट से इसके बारे में जानकार गरीबों को खाना देने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी तरह नील घोष के पुर्तगाल के साथी जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो पाकिस्तान में इस तरह का प्रोग्राम चला रहे हैं। चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, गरीबी दोनों देशों में है। जिस तरीके से दोनों देशों में गरीबों को खाना पहुंचाया जा रहा है वो बेहद काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी।